रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन व ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व आलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। सबसे पहले दुआ है कि मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक जाफरी साहब क़िबला की सायो मेहनत खर्च अखराजात एहतिमाम व इंतज़ाम अपनी बारगाह अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमाए। जिन साहिबान ने इस बारगाह की बुनियाद रखी और जिन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया, ख़ुसूसन जाफरी साहब के वालिदैन मरहूमैन की बुलंदी दर्जात के लिए एक दफ़ा सब मिलकर सलवात पढ़ें। आप जितने साहिबान जितना कदम चल के आए हैं, आपके हर कदम पर हुसैन का मालिक अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे सिलसिला कलाम की आज तीसरी नशिस्त है। हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है, सबसे पहला वली तुम्हारा मैं, मुझसे ऊपर कोई वली नहीं है। दूसरा वली तुम्हारा मेरा रसूल है, जिसे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाम से आप कलमा पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पर
तुम्हारे वली वो लोग हैं जो साहिबान ईमान, नमाज कायम करने वाले और हालत रकू में ज़कात देने वाले। मैं कल भी ये अर्ज कर रहा था कि जब हम विलायत को बयान करते हैं तो चूंकि हम इंसान हैं, हम जब तक किसी की कुव्वत व ताकत का एतराफ़ न करें तो उसे तस्लीम करने का दिल नहीं करता। अमूमन इंसान डरता भी उससे है जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, जिसके पास ज़्यादा ताकत हो, जिसके पास थाना कोर्ट कचहरी की पावर हो, बंदे उससे डरते हैं। अल्लाह फरमा रहा है पैसे वालों से डरता है, दौलत वालों से डरता है, जायदाद वालों से डरता है, जिसका राब्ता कोर्ट कचहरी में है उससे डरता है। तुम्हें डरना तो मुझसे चाहिए क्योंकि मुझसे बड़ा कोई वली नहीं है। मैं सबसे बड़ा हाकिम हूं, मैं सबसे बड़ा सल्तनत का मालिक हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने जो अपने फजाइल अपनी जबान से कुरान में बयान किए हैं, इंसान जब कुरान की तिलावत कर रहा हो, और अभी आपने सूरह हश्र की चंद आयात सुनी है जिसमें अल्लाह ने अपना कसीदा खुद पढ़ दिया है, उसे पता है कि ये इंसान अमूमन लालची है और ईमान भी लालच की बुनियाद पर ले आया है। तो इसे बताऊं कि मैं कितनी बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक हूं, मैं कितना बड़ा शहनशाह और कादिरे मुतलक हूं। और उसने मुतअद्दिद मकामात पर अपनी इज्जत को बयान करते हुए ये फरमाया है कि इंसान में अपनी इतनी ताकत रखने के बावजूद भी तेरे साथ इतना शफीक हूं, तेरे साथ इतना मेहरबान हूं। जब भी तू मेरे पास आता है मैंने कभी गुजरा हुआ वक्त तुझे याद नहीं दिलाया। और कितनी वो अजीम करीम है, कितना वो मेहरबान है कि उसने कभी भी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तूने 40 साल कहाँ गुजारा है, तूने 50 साल कहाँ गुजारा है। दुनिया के आम दफ्तर में आप जाएं, विदाउट टाइम लेकर जाएं, किसी रेफरेंस के साथ जाएं, फिर भी दरवाजे पे जाके आपको चिट भेजनी पड़ती है, कार्ड भेजना पड़ता है जी। वो पीए जब जाके कुर्सी पे रखता है तो वो देखते हैं साहब, उन्हें पता चल जाता है कि फलां आया है। उसके बावजूद जब आपको इजाजत मिलती है अंदर जाने की और डर डर के आप दफ्तर में घुसते हैं और कुर्सी पे जाके मिस्कीनों की तरह बैठ जाते हैं, फिर भी वो आंख उठाकर आपकी तरफ देखता है और कहता है कौन है जी आप उसे बताते हैं मैं फला हूं, फला बंदे ने आपको फोन किया था, हालांकि 2-3 दफा सुन चुका है कि फला है। इंतजार भी करनी पड़ी, तारुफ भी दोबारा करना पड़ा और फिर काम भी बड़े एहतियाती नरम सी आवाज में, बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में अल्फाज को बना ठहा कर गुजारिश पेश की जाती है कि कहीं साहब नाराज ना हो जाए। ये दुनिया के हुक्मरानों की आदत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात में वाहिद ऐसा बादशाह है जो दिन में 5 मर्तबा बुलाता है और वो 24 घंटे हमारी इंतजार करता है। और उसने आज तक अपनी बारगाह में आए हुए से तारुफ नहीं पूछा।
उसने आज तलाक तारुफ नहीं पूछा, तू कौन है, किसके रेफरेंस से आया है, क्या करने के लिए आया है। वो 5 मरतबा इंतजार करता है, 24 घंटे हमारा इंतजार करता है। ये मेरे पास आए और मुझसे कुछ मांगे, मैं इसे अता करूं। और मुझे याद है इसी मकाम पर मैंने एक जुमला कहा था, कभी कभी तौहीद भी सुन लिया करें, अल्लाह के फजाइल सुनने भी। जी हाँ, मैंने इसी मकाम पर ये एक जुमला कहा था कि अल्लाह इतना करीम है, इतना लतीफ है, इतना मेहरबान है अपने बंदों पर कि वो कहता है जब तू रात सोया हुआ होता है और तुझे अपना होश नहीं होता, तेरा जब पहलू थक जाता है ना, तो जो सरसराहट तेरे कान में होती है या तेरे जिस्म में होती है, वो सरसराहट भी मैं पैदा करता हूं ताकि तू खुजली करते हुए पहलू तब्दील कर ले। उसको इतनी मोहब्बत है कि इसकी नींद भी खराब ना हो और ये पहलू भी तब्दील कर ले। वो इतना शफीक है, वो इतना मेहरबान है, वो खुद फरमाता है कि मैं दुनिया की 70 माओं से भी ज्यादा तो इसे प्यार करता हूं। आज जो तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, मैं तुझसे तेरा ज्यादा ख्याल रखता हूं, मगर मेरा बन के तो देख। मेरी नाफरमानी भी करता है फिर भी मैं तेरा रिज़्क नहीं रोकता, मेरी नाफरमानी भी करता है फिर भी मैं तेरी इज्जत पे फर्क नहीं आने देता, मेरी नाफरमानी भी करता है फिर भी मैं तेरे ऊपर मेहरबान हूं। कमाल हो गई है, मेहरबानी की इंतहा हो गई है। अमीर मुमकिनात दुआए कुमैल में इरशाद फरमा रहे हैं, मेरा मालिक कितना एहसान है तेरा, जिस तारीफ का मैं अहल नहीं था वो तारीफ तूने बंदों की जबान पे जारी कर दी। जितनी शोहरत का मैं अहल नहीं था उसे दुगनी तूने मुझे अता कर दी, जितनी मुझे जरूरत नहीं थी अयाशी की उसे दुगना तूने मुझे अता कर दिया। और अगर वो चाहे तो एक लम्हे में ये सब कुछ घड़म कर जाए। आपने दुनिया में देखे हैं ऐसी ढेर सारी मिसालें आपने देखी होंगी कि ठीक ठाक इज्जतदार बंदा जब अल्लाह की पकड़ में आता है तो मोहल्ले में मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह उससे सतारुल अयूबियत हिजाबात की चादर हटाता है और उसका असल जाहिर होता है, लोग उसकी हकीकत को परख लेते हैं तो लोग फिर इज्जत नहीं करते, लोग फिर नफरत करते। इसी को बयान हुआ है कुरान मजीद में, अल्लाह ने फरमाया है यौम युफिरुल मरउ मिन उम्मिही व अबीही व अखीही व साहिबतिही व बनीही, कि डरो उस दिन से जिस दिन इंसान अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से मुंह छुपाएगा, फरार करेगा, भागेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन नामा अमाल इसके गले में लटका हुआ है। इसे पता है कि अगर मेरे वालिदैन ने ये देख लिया, मेरी औलाद ने ये देख लिया, तो जो मैं दुनिया में अब्बा शरीफ बना हुआ था वो कहीं नजरिया तब्दील ना हो जाए। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है
और हमें इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, दौलत भी दी है, मकाम भी दिया है, दोस्त अहबाब भी दिए हैं, महल्लेदारी वाले प्यार करने वाले दोस्त भी अता किए हैं। ये उसकी बेपनाह हम पर नेमात है और इन्हीं नेमात को वो बयान करते हुए कुरान में फरमा रहा है, ए अहले दुनिया, दरियाओं में कश्ती चलाने वाला कौन है? आसमानों पे बादल से पानी बरसाने वाला कौन है? बीमारों को शिफा देने वाला कौन है? बे औलादों को औलाद देने वाला कौन है? मुस्तरब व परेशान की परेशानी दूर करने वाला कौन है? तुम्हारे माओ के रहमों में बच्चों की तस्वीरें बनाने वाला कौन है? तुम्हें क्या पता कि उसने खिलकत को किस अंदाज में खल्क फरमाया और पूरी कायनात तेरे हवाले कर दी और बेपनाह नेमत अता फरमाई। इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तमाम इंसानियत भी जमा होकर अल्लाह की नेमत को गिनना चाहे तो शुमार नहीं किया जा सकता। तवज्जो फरमाई आपने हैं कि ये वो वली है जो वली मुतलक है, जिसने उन वलियों को भी खल्क फरमाया है जिसके फजाइल सुनकर हमारे ईमान में इजाफा होता है, जिसने ऐसे औलिया भी पैदा फरमाए हैं कि उन पर ईमान ले आना हमारे लिए वाजिब और फर्ज करार दिया और हमारे लिए निजात का जरिया करार दिया। और अल्लाह ने अपने औलिया को ऐसा तसर्रुफ देकर भेजा है कि वो किसी दुनिया के किसी ताकतवर के सामने बेबस नहीं होते। और फिर उनकी अजमत भी उसने खुद बयान फरमाई है। चूंकि कल भी मैं ये जुमला आपको अर्ज कर चुका हूं कि कुरान भी अल्लाह की तरफ से हिदायत है, ये अल्लाह के औलिया भी अल्लाह की तरफ से हिदायत है, ये सामत कुरान है, वो नाते के कुरान है। और अल्लाह ने इन्हें कहा है कि ये कुरान मुबीन है, वो इमाम मुबीन है। और मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि अल्लाह ने अपने औलिया की जो सिफात बयान की हैं, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो हदीस पैगंबर में बयान हो, वली खुदा अल्लाह का इस जमीन पर ऐसा नुमाइंदा होता है जो हर वक्त चाहता है कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग जहन्नम से बचे रहे। इसीलिए आप देखें पैगंबर गिरामी की सारी सीरत उठाकर देखें, अली इब्ने अबी तालिब की तारीख में शख्सियत पढ़कर देखें, आपको नजर आएगा कि हर वो मकाम जहां पर लोगों को शक हुआ है कि अली कितनी बुलंद मर्तबा है, अली ने सजदा करके बताया है, उसकी तारीफ करो जिसने मुझे इमाम बनाया। तारीफ उसकी करो कि जिसने मुझे ये सलाहियत देकर इस दुनिया में भेजा है, जिसने मुझे इमाम मुबीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और अल्लाह अपने औलिया को फकत जिंदगी में इख्तियार नहीं देता। मैंने बहुत बड़ा जुमला आपकी समातों की नजर किया है कि अल्लाह अपने औलिया को फकत जाहिरी जिंदगी में इख्तियार नहीं देता,
ये तो रिवायात में मौजूद है। अगर माँ जिंदा है तो उससे दुआ कराया कर, अगर दुनिया से चली भी गई है तो कब्र पे जाकर दुआ कर, अल्लाह फिर भी कबूल करेगा। जो मालिक माँ की कब्र पे दुआ कबूल करता है, जी उसने इनकी शहादत के बाद भी वो इख्तियारात अता किए हैं, वो मकाम और मंज़िलत इन्हें अता की है कि आज भी अगर कोई यहां से खलूस दिल से मोमिन अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह कहता है तो करबला से फकत जवाब नहीं आता, दुआ भी मुस्तजाब। ये जो करबला बर्पा हुई है, ये हुई भी फलसफे विलायत पे है, वगरना तौहीद लोग तस्लीम कर रहे थे जी, नबूवत का कलमा भी पढ़ रहे थे, नमाज रोजा हज ज़कात हो रहा था, ये सारा सिलसिला इस्लाम का चल रहा था। लेकिन पैगंबर ने जब अली इब्न अबी तालिब का ऐलान विलायत फरमाना चाहा तो पहले अपने सहाबा से पूछा, आतुरीदो अरअयतकुमुल इस्लाम, क्या तुम चाहते हो आज मैं तुम्हें इस्लाम दिखाऊं? कलमा तो पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे थे, ताजा ताजा हज करके आए थे। पैगंबर फरमा रहे हैं, आतुरीदूना रअयतकुमुल इस्लाम, क्या तुम चाहते हो तुम्हें इस्लाम दिखाऊं? आतुरीदूना रअयतकुमुल ईमान, क्या तुम चाहते हो कि आज तुम्हें ईमान जिस्म की हालत में दिखाओ? इस्लाम और ईमान मुजस्सम दिखाओ। इसीलिए किसी आलिम दीन ने यह जुमला कहा था कि अगर कुरान जिस्म की हालत में होता तो अली इब्न अबी तालिब होता, और अगर अली कलेमात की शक्ल में होता तो कुरान होता। इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। दरूद पढ़े बाबा दे बोला। इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया है कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। आप देखेंगे कुरान के लिहाज से और अली के लिहाज से तो किसी भी मैदान जंग हो या मैदान हुकूमत, किसी भी जिंदगी के शोबे में अली कुरान से अलग नहीं है और कुरान अली से अलग नहीं है। इसीलिए तो अली इब्न अबी तालिब के अजीम शहनशाह बेटे ने अपनी शहादत के बाद भी नोके सीना पर कुरान पढ़ के दुनिया को बताया, हम जिंदगी में कुरान से अलग नहीं है, चले जाने के बाद भी कुरान से अलग नहीं।
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें आज इस्लाम दिखाऊं? क्या तुम चाहते हो कि आज तुम्हें ईमान दिखाऊं? और पैगंबर ने ये इकरार लेकर, तवज्जो चाहूंगा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना है। पैगंबर खिताब कर रहे थे, अली इब्न अबी तालिब साथ में बैठे हुए थे, पलानों का मिंबर था, असहाब सब देख रहे थे। बड़ा लतीफ जुमला आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं। पैगंबर ने जब ये दो इकरार ले लिए तो पैगंबर थोड़े से पीछे हटे, अली को उठाकर अपनी जगह पे खड़ा किया। ये जो तस्वीर आप देखते हैं मीडिया पर कि एक बंदे ने कलाई पे हाथ रख के बुलंद किया हुआ है, ये किसी अच्छे शायर का तस्वीर है, गदीर का मंजर नहीं है। ये कलाई में हाथ बुलंद करना ये किसी अच्छे मुसफ्फिर का तस्वीर है, ये गदीर का मंजर नहीं है। अल्लामा अली नकी नकद रहमा अपने खिताब में बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब अहमद मुख्तार इकरार ले चुके, आप पीछे खड़े हुए, अपनी जगह पे अली को खड़ा किया, चेहरा अली का सामने था, खिताब रसूल का हो रहा था। पैगंबर इस अंदाज में खड़े हुए कि अली सामने, पैगंबर पीछे खड़े हुए और दोनों बाजुओं को बुलंद करके कहा। दुनिया आवाज पैगंबर की सुनती रही, चेहरा अली का देखती रही। पैगंबर ये पैगाम दे रहे थे कि अहले दुनिया आज तलक मेरी आवाज से, मेरी जबान से, मेरे कलाम से तुम्हारे तक दीन पहुंचा है। आज के बाद उस दीन का मालिक अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो फरमाई आपने कि पैगंबर ने इस अंदाज में विलायत हम तक पहुंचाई है। और कल भी मैंने एक जुमला कहा था, तारीख ने जितना सितम किया है ये तो मुसन्निफ का मिजाज है, ये तो मुअर्रिख का मिजाज है। जहां पर 1.25 लाख सहाबा थे देखने वाले और सुनने वाले, उस रिवायत के रावी तारीख इस्लाम में बस 70 मिलते हैं। ये 70 भी हमने 40 साल मेहनत करके निकाले। ये 70 भी 40 साल किताबों को खंगाल के 1.25 लाख सहाबी सुनने वाले थे। उनमें से इस हदीस के रावी फकत हमें 70 मिले। आप खुद अंदाजा लगाओ, जो हदीस पैगंबर ने 1.25 लाख के सामने बयान की, क्या उनमें से बस 70 थे जिनको अरबी समझ आती थी? या वह फकत 70 थे जिनको रसूल की हदीस याद रही? ये तारीख की सितम शरीफी है। जितने रावी थे उन्हें तब्दील किया गया, किताबों से काटा गया। मगर वही कल वाली बात फिर दोहरा रहा हूं, जिस अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है,
उसी ने वारिसाने कुरान का भी जिक्र जिम्मेवारी उठाई है और हम तक ये बात पहुंची है। 1.25 लाख अंबिया के सामने, 1.25 लाख असहाब के सामने की हुई बात का फकत 70 रावी है और जो बात पैगंबर ने अपने चचा को कान में कही है उसके 70 से भी ज्यादा रावी। कुर्बान जाऊं मुसन्निफ तेरे मिजाज से, तूने कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी अमानतदारी के साथ तूने तारीख लिखी। अली इब्न अबी तालिब की शान में पैगंबर इरशाद फरमाते हुए अम्मार यासिर से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, अम्मार यासिर, अगर आदम से लेकर आज तलक किसी खिलकत को, मखलूकात खुदाबंदी को देखो कि वो किसी के पीछे जा रही है और देखो कि अली इब्न अबी तालिब किसी और तरफ जा रहे हैं, तो तमाम मखलूकात को छोड़ देना, अली के पीछे चल पड़ना। क्यों? क्योंकि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। फकत यहां तक नहीं फरमाया, पैगंबर ने अगला जुमला अजीम फरमाया है। पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैसु दारा अली, मेरा अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जा रहा हो। जी तवज्जो फरमाई आपने। बिरादर मोहतरम कह रहे हैं कि आज लुत्फ आ रहा है आपकी तकरीर सुनते हुए। मैं गुजारिश करूंगा, ये किसी सीडी से रटी हुई नहीं है, ये किताबों और लाइब्रेरियों की मेहनत है। जी हाँ, कोशिश किया करें, फजाइल हक और हकीकत पर मबनी सुने भी जा सकते हैं। मोमिन के दिल में, ईमान में मारिफत भी आ सकती है। हाँ, वो रिवायात पढ़कर मोमिनों को परेशान और मुशव्विश न किया जाए कि जिनकी वजह से लोग बेराहरवी की तरफ चले जाएं। वही फजाइल पढ़ो जिससे नबूवत और रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद भी बची रहे। क्योंकि इस घराने की हमेशा कोशिश यही रही है, इस घराने की हमेशा यही कोशिश रही है कि चाहे कुछ रहे या न रहे। इसीलिए मज़लूम करबला ने ये दुआए अरफा में ये जुमला मौजूद है, इलाही मन वजदा का लम यफ़क़ुद शैअन व मन फ़क़द का लम यजिद शैअन। इलाही, जिसने तुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं। अपने दिलों को मुनव्वर करो मारिफत तौहीद से, मारिफत नबूवत और रिसालत से और मारिफत विलायत से। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है विलायत को। और खुले अल्फाज में कहा है कि या अली, जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है उसको ठिकाना जहन्नम है, जो तेरे साथ निफाक रखता है वो हलाल ज़्यादा नहीं है।
जी हाँ, अली इब्ने अबी तालिब और बाकी आइम्मा की विलायत अपनी औलाद को समझाओ। विलायत बहुत बड़ा मनसब है, विलायत बहुत बड़ा ओहदा है जी, विलायत बहुत बड़ा फरीजा है। मैं अमूमन कहा करता हूँ सुलेमान भी ईमान के दर्जे पर उस वक्त फायद हुआ है जब ऐसे किसी ने पूछा बताओ हुजरे में कौन बैठा है, कहा मुझे नहीं पता कौन बैठा है। सहाबा पैगंबर के पास शिकायत लेकर आए कि जिसको सबसे ज्यादा आप इज्जत देते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि सुलेमान हम अहले बैत में से है, अभी आपके अंदर से उठकर गया है, हमने पूछा है अंदर कौन है, कहता है मुझे पता नहीं है, आप ही तो थे, अली ही तो थे, सुलेमान नाम बता देता। पैगंबर ने सुलेमान को बुलाया, कहा ये शिकायत कर रहे हैं कि तूने नाम नहीं बताया। तो सुलेमान मुस्कुराकर कुर्बान जो सुलेमान की मारिफत पर मुस्कुराकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे सुना है कि अली को या मैं जानता हूं या अल्लाह जानता। क्योंकि पैगंबर ने फरमाया अल्लाह को जैसे मैं जानता हूं और अली जानता है ऐसे कोई नहीं जानता, और मुझे जैसे अल्लाह और अली जानता है ऐसे कोई नहीं जानता, और अली को भी जैसे मैं मोहम्मद और अल्लाह जानता है ऐसे कोई नहीं जानता। इसीलिए अमीर मुमकिनात का अपना फरमान है कि हम जब भी गुफ्तगू करते हैं तुम्हारी अक्ल के मियार मुताबिक करते हैं, हम तक तुम्हारे अक्ल का परिंदा पहुंच ही नहीं सकता। हमारी कुन्हे हकीकत को तुम जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ने हमें क्या मर्तबा अता फरमाया है। मैं कहूंगा उस अली की मैं और आप क्या इज्जत और शान और फजाइल बयान करेंगे कि खातमुल मुरसलीन खुद रिवायत फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर गया, चौथे आसमान पर पहुंचा, जिब्राइल ने ये रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि अल्लाह के अंबिया चाहते हैं, अल्लाह के अंबिया चाहते हैं एक दफा आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ें। इन अंबिया में कौन थे? आदम, शीस, इब्राहिम, इस्माइल, ईसा, मूसा, यूसुफ, याकूब, ये सब अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया हैं। अंबिया कह रहे हैं कि आप जमात कराएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना चाहते हैं। जिब्राइल ने आज़ान भी कही, अकामत भी कही, पैगंबर ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा चुके तो कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई। ये 6666 में से वाहिद आयत है जो जमीन पे नहीं उतरी, आसमान पे उतरी है। इसका शान नज़ूल आसमान पे है, ये आयत आसमान पे उतरी है। मेरा हबीब इन अंबिया से सवाल तो करना, तुझे नबूवत और रिसालत कैसे मिली?
अल्लाह ने तुम्हें इस मनसब पर कैसे फैज किया, तो तमाम अंबिया ने बताया कि अल्लाह ने उस वक्त हमें विलायत पर फैज फरमाया, उस वक्त अल्लाह ने हमें नबी और रसूल बनाया जब हमने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन। उसकी विलायत को आप और मैं क्या बयान करेंगे कि पहले मोहम्मद की इक्तिदा में सब अंबिया नमाज पढ़ते हैं और आखिरी मोहम्मद की इक्तिदा में ईसा और इलियास नमाज अता फरमाएंगे। नहीं हाँ। अल्लाह जी, अल्लाह ने विलायत को बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। कल एक मैंने जुमला कहा और हमारे बुजुर्ग मोहसिन अली भट्ट साहब ने कहा है कि काफी सारे मजमे के जहन में ये बात होती है, कल आप जरूर बताएं कि मैंने कल अर्ज किया था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है वली उसे न बनाओ जो यहूद नसारा से हो, और इसके ज़िम्न में मैंने ये जुमला कहा था कि यहूद नसारा के पास मुलाजमत करना दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि काफी सारे जाकिरीन और खुतबा कहते हैं कि मौला अली यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अली इब्ने अबी तालिब ने सारी जिंदगी में किसी भी यहूदी के यहाँ मजदूरी नहीं। ये जाकिरीन को खुतबा को आप समझाएं, अगर कोई ऐसी बात पढ़ा लिखा बंदा भी करता है, हमारी किसी मोतबर किताब में ये रिवायत मौजूद नहीं है। और इमाम होता है वलो माँ की गोदी में ही क्यों ना हो। और अली इब्ने अबी तालिब की जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त कुरान सारा उतर चुका था, और अली से बढ़कर कुरान का कोई आलिम हो नहीं सकता। अल्लाह रोके कि यहूद नसारा को जी अपना वली करार न दो और मौला अमीर यहूदी के पास करें, जो खुद कायनात में रिज्क तकसीम होने का सबब हो, उसको यहूदियों के बाग में काम नहीं करना पड़ता। ये अहले मिंबर की जिम्मेदारी है कि वो कितनी रासिखुल अकीदा है। जिस जाकिर को ये पता नहीं है कि खुद मदीने में हमारे मौला अली के कितने बागात थे और मौला उनकी कितनी निगरानी किया करते थे और उनकी कितनी आमदनी थी, जिनको ये पता नहीं, उन्हें क्या पता कि अली कितना बड़ा शहंशाह है। ये हमारी दूसरी तरफ से रिवायात आई हैं, सलवात उस पर जिसके घर में ना सोना था, ना चांदी थी, ना आटा था, ना गंदम था, ना पानी था। हमारा ये नजरिया नहीं है। खान वादे बनी हाशिम दावाए तबलीग से पहले भी अरब का शहंशाह था, बाद में भी अरब का शहंशाह था।
वो एक अलग बात है कि खुद 3 दिन रोजा भी रखे, रोजाना शाम को खुद भूखा गुजारा करके यतीम को, मिस्कीन को, फकीर को अदा कर दे। ये अहले बैते मोहम्मद की सखावत है। अजीजान मोहतरम, लिहाजा इन चीजों पर गौर किया करें। और जब विलायत अली इब्न अबी तालिब को बयान किया जाता है तो इस विलायत से मुराद ईमान है अली इब्न अबी तालिब की इमामत पर। इसका मतलब क्या होता है? अली इब्न अबी तालिब की इमामत पर ईमान होना। फजाइल भी इसलिए पढ़े जाते हैं कि ईमान में पुख्तगी हो। असूल दीन अपनी जगह पे है, फरूए दीन अपनी जगह पे है। मैं कहूंगा कि उस अली के फजाइल मैं और आप क्या पढ़ेंगे, या हमारी क्या औकात और हैसियत है, हम क्या पढ़ेंगे? आप फरूए दीन गिने ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, जो छठे नंबर पर फर्ज है जिहाद, उस अली की इबादत, छठे नंबर की इबादत इतनी अफजल है। अली इतना खलूस तौहीद रखता है, एक ज़रब मारे तो अल्लाह कहता है सकलैन की इबादत से भी अफजल। जी, छठे नंबर की इबादत जिहाद, जिसका इतनी बुलंद है और इतनी खालिसतन तौहीद के लिए जिहाद खुदाबंद करता है कि अल्लाह जब अपने मीज़ाने अदल में देखता है और अली का खलूस देखता है तो वो फरमाता है सरबत अलीयन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। अली तेरी इस ज़रब में खलूस इतना था कि ये सकलैन की इबादत से बढ़कर अगर आप तफसील चाहते हैं तो कल स्पेशल इसी मौजू पे हम पूरी मजलिस पढ़ देते हैं। जी जी जरूर इंशाअल्लाह। ये सवाल कर रहे हैं मलिक अख्तर अब्बास वकील एडवोकेट साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि आपने विलायत की इतनी इज्जत बयान की है, विलायत अली के बगैर अगर अंबिया का गुजारा नहीं है तो क्या हम नमाज के तशाहुद में भी इसे दलील बनाकर पेश कर सकते हैं? नमाज उसी तरह पढ़नी है जिस तरह पैगंबर ने पढ़ी है और हुक्म फरमाया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसी नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ती देखो। ना कोई नई वही आई है, ना कोई नया पैगंबर आया है,
ना ही किसी ने जिब्राइल को आकर बताया है। जैसी नमाज पहले मोहम्मद की है वैसी नमाज आखिरी मोहम्मद की है, और हम सबको भी वही हुक्म है। ये अल्लाह की तरफ से जो अहकाम नाजिल हुए हैं, हम सब का फरीदा है कि उसके सामने सरखमे तस्लीम करें और मिन्नो अन जैसे पैगंबर ने बताए हैं उस पर अमल पैरा हूं। ये हमारे मुसलमान और मोमिन होने की पहली शर्त है। इंशाअल्लाह तफसील के साथ कल इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। दरूद पढ़े बाबा दे बुलंद। अजीजान, जिस खानवादे अहले बैत को अल्लाह ने इतनी अजमत अता फरमाई, इतना मकाम अता फरमाया, इतनी शान बयान फरमाई, उस अहले बैत मोहम्मद पर उम्मत ने इतना सितम किए हैं, इतना जुल्म ढाए हैं। हम कयामत तक फजाइल पढ़ते रहें, मजलिस मुकम्मल नहीं होगी। मजलिस मुकम्मल उस वक्त होती है जब हुसैन के गम में गिरिया आहो बुका बुलंद हो, जब हमारा आने का मकसद मुकम्मल हो। वो उस वक्त तक नहीं होता जब जनाब ज़हरा को पुरसा ना दिया जाए। अजीजान, आज 3 मुहर्रम उल हराम है और अगर ज़हरा इस दुनिया से खुश जाती तो ये करबला बर्पा न होती। जी, जो हर नमाज के बाद ये कहा करती थी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, मेरा अल्लाह ज़हरा अब जिंदा रहना ही नहीं चाहती, मेरा अल्लाह अब ज़हरा को इस दुनिया से उठा ले। हर नमाज के बाद हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरी जिंदगी हो, मेरी औलाद जवान हो, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल रोशन को देखूं। ये 18 साल की जिंदगी में ज़हरा को कौन सी मजबूरी थी? अल्लाह से दुआ मांगती थी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, मेरा अल्लाह मुझे अपने बाबा के पास जाना है। इस दुनिया से ज़हरा का दिल भर गया है और रो रो के कहती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नाहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा, मुझ पर वो मुसीबतें आई हैं, अगर दिनों पर आती ना तो सियाह रातों में तब्दील हो जाती, अगर पहाड़ों पर आती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। आजादारों, दुख इसी बात का है। अली इब्ने अबी तालिब एक दिन घर में दाखिल हुए, सामने बिनते पैगंबर कहा, या अली, मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। चीख निकल गई खैबर शिकन की, रोकर कहा, ज़हरा मामला यहाँ तक नहीं है, मैं लोगों को सलाम करता हूँ, लोग मुझे सलाम का जवाब नहीं देते। अज़ादारों, हम कितना रोएंगे बिनते पैगंबर के दुख में। जो ज़हरा को नहीं रो सकता वो किसको रोएगा? जो ज़हरा की मुसीबतों पे नहीं रो सकता, मुझे बताएं ये तस्बीह का वजन कितना है? ये तस्बीह का वजन कितना है? आप सुनते रहते हैं कि ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती थी। क्या वजह है? क्या था? हाथ को क्यों तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी? जब अली इब्न अबी तालिब को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे ना, ज़हरा ने अली की आबा में हाथ डाला, कुल फुज़मलाउन ने ज़हरा के हाथ पे ताज़ियाना मारा तो ज़हरा का हाथ टूट गया, जिसकी वजह से ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। अज़ादारों, एक दिन अली इब्न अबी तालिब को ज़हरा ने अपने साथ चादर ततहीर पे बिठाया और रुख फिर गया मेरी पाक बीबी का अपने बाबा के रोजे की तरफ, और अपने मसाइब का एक नूहा बीबी ने खुद पढ़ा है, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों, कबीरा
कबीरा गुनाह माफ होते हैं। हुसैन की माँ ज़हरा आपसे राजी हो, आज 3 मुहर्रम उल हराम है, जी भर के रो लीजिए आज़ादारों। जनाबे ज़हरा ने खैबर शिकन को अपने साथ चादर ततहीर पे बिठाया, रुख फिर गया बीबी का अपने पाक बाबा की मज़ार की तरफ, अपने मसाइब का खुद दुआ पड़ा, कहा या सुल्तान अल-अंबिया कद अहरकुल बाब फसबर तो कद इनका सरू अजलाई फसबर तो कद अशकतु जनीनी फसबर तो। और नबियों का सुल्तान बाबा, तेरे चले जाने के बाद ज़हरा की पसलियां टूट गई, ज़हरा सबर कर गई, और ज़हरा का मोहसिन शहीद हो गया, ज़हरा सबर कर गई। और बाबा तेरे चले जाने के बाद ज़हरा को ताज़ी आने लगे, ज़हरा सबर कर गई। और बाबा जिस दरवाजे पर रोकर तू आयात पढ़ता था, उस दरवाजे को जला दिया गया है, ज़हरा सबर कर गई। अज़ादारो जनाबे ज़हरा यही दुआ पढ़ रही थी कि मदीना के दरो दीवार हिले। जनाबे ज़हरा दरवाजे पर आई, देखा आग लगी है, कहा इस घर में हसनैन भी है। दरवाजे को धक्का दिया गया, दरवाजे और दीवार के दरमियान ज़हरा आ गई और रोकर कहा उम्मे ईमान जल्दी आओ, ज़हरा जिंदा रहने के काबिल नहीं रही। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, ये कितनी अजीम खातून है ज़हरा। जब बाबा का आखिरी वक्त था, दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, पैगंबर आजम का सर जनाबे ज़हरा की गोदी अक़दस में है, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। बीबी ने कहा बाबा इस हाल में है कि किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। दूसरी मर्तबा हुआ, जब तीसरी मर्तबा दक्कुल बाब हुआ ना, तो बीबी ने कहा बंदा खुदा तुझे बताया है बाबा इस हाल में है, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ज़हरा के चंद आंसू पैगंबर के आंसू पर पड़े, ज़हरा की आंखें खुली, रहमतुल आलमीन ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, कहा बेटा क्या हुआ है? कहा कोई दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा है, मैं जवाब भी दे रही हूँ, फिर भी दस्तक दिए जा रहा है। कहा ज़हरा ये तेरे दरवाजे का शरफ है, आदम से लेकर ईसा तक मलकुल मौत किसी के दरवाजे पे नहीं रुका, अल्लाह की तरफ से कदा लेकर आया है। ये तेरी अजमत है कि दरवाजे पे खड़े होकर तुझसे इजाजत तलब कर रहा है। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, पैगंबर का आखिरी वक्त था, हजरत जिब्राइल जन्नत से काफूर लेकर आए। पैगंबर ने उस काफूर के 4 हिस्से किए, एक अपने लिए, एक ज़हरा के लिए, एक अली के लिए, एक हसन के लिए। जैसे गरीब करबला खड़े थे और रोकर कहा नाना मुझे आज पता चल गया है आप अमीर हैं। अरे मैं करबला का गरीब हूँ और जन्नत के आए काफूर से मेरे लिए हिस्सा नहीं रखा। पैगंबर ने हुसैन का सर चूमा और रोकर कहा बेटा गौसलू से ओ काफूर उसे दिया जाता है जिसके बदन के आज़ा सलामत रहे, और तेरे लाशे पे घोड़े दौड़ जाएंगे और तेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुझे अपने खून के साथ नहलाया जाएगा। खुदाया बाके मोहम्मद माल मोहम्मद, हमारा ये गिरिया अपनी बारगाह अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमा। हजरत हुज्जत वली ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको शाफी उम्मत मज़लूम करबला की शिफाअत नसीब फरमा। हम सबको हज और ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा।
खुदाया हज़रत हुज्जत वली ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी तमाम दुआओं को, दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। खुदावंदा तुझे अपनी इज़्ज़त जलालत का वास्ता जितने आज़ादार अपने अपने दिल में जो जो दुआएं रख के बैठे हैं, सदका जनाब ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बेहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मातम हुसैन।